Hello bachcho, let's see this question. The question says questions given below consist of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions you are required to choose any one of the following four responses, and these are the responses. Statement 1 says in H3PO3 basicity of the oxy acid is 2. In statement 2, one hydrogen atom is non-ionizable in more stable tautomeric form of H3PO3. सो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी गई है, फिर इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा रिस्पॉन्स करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि H3PO3 में जो बेसिसिटी होती है ऑक्सी एसिड की वो होती है 2। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमारे पास है H3PO3। ठीक है, अब जो H3PO3 होती है हमारी वो किस तरह से होती है, यहाँ पे है हमारे पास फॉस्फोरस, इसके पास होते हैं 3 OH। ठीक है, 3 OH हो गए। अब देखो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसके पास क्या होते हैं, एक लोन पेयर भी होता है। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो है H3PO3 का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है लेस स्टेबल। ठीक है, ये क्यों, ये क्या है, ये लेस स्टेबल फॉर्म ऑफ H3BO3 है। सो ये जो H3BO3 है ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए लेस स्टेबल से मोर स्टेबल फॉर्म की तरफ जाने के लिए ये क्या करता है, टॉटोमराइज कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, टॉटोमराइज करता है, टॉटोमराइज। और जो क्या करता है अपने स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ये जो 3 OH है इसमें से ये क्या करता है, एक OH से यहाँ से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके ये डायरेक्टली अटैच हो जाता है फॉस्फोरस से। ठीक है, और ये यहाँ पे चला जाता है डबल बॉन्ड में। तो ये मतलब ये क्या होता है, ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है और ये 2 OH तो वैसे ही रहेंगे, और जो एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ था ये डायरेक्टली बॉन्ड हो जाता है सेंट्रल एटम से फॉस्फोरस से। ठीक है, तो ये इस तरह का बॉन्ड बनाता है। सो अब ये जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इसको हम मोस्ट स्टेबल भी कह सकते हैं। तो ये वाली जो फॉर्म थी इसकी लेस स्टेबल होती है और ये वाली मोर स्टेबल होती है। देखो अभी यहाँ पे ये जो लेस स्टेबल वाली स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर ए कहे और इसको बी कहे, सो ये जो स्ट्रक्चर ए है तो यहाँ पे देखो अगर हम फॉस्फोरस को देखें तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, मतलब यहाँ पे इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। सो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले इसके पास 3 बॉन्ड थे, अब ये 3 से देखो 5 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 बॉन्ड बन गए तो ये तो स्टेबल हो ही जाएगा, बॉन्ड ज्यादा हो गए ना, तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये स्टेबल, ये वाली जो फॉर्म होती है इसकी ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे हमसे कहा है स्टेटमेंट 1 में दैट इन H3PO3 बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड इज 2। सो देखो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो ये वाली जो फॉर्म है इसकी लेस स्टेबल वाली, ये इस लेस स्टेबल वाली फॉर्म में नहीं रहता, ये क्या कर देता है अपने आप को जल्दी से टॉटोमराइज कर लेता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इसमें तो हम बेसिसिटी नहीं देख सकते। तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें इसका बी वाला, तो देखो यहाँ पे अगर इसकी हम बेसिसिटी की बात करें तो देखो यहाँ पे इसके पास ये 2 OH है तो ये एक H डोनेट कर सकता है और ये एक ये वाला H डोनेट कर सकता है। ठीक है, जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो वही वाला हाइड्रोजन डोनेट करते हैं जो ऐसे ऑक्सीजन के साथ हो, जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू फॉस्फोरस होता है लाइक दिस वन, ये वाला हाइड्रोजन को ये डोनेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक है, ये होते हैं नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइज नहीं होते, इसे हम नहीं कर सकते। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है सिर्फ यही 2 हाइड्रोजन डोनेट होंगे जो ऑक्सीजन के साथ लगे हुए, जो डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम से फॉस्फोरस से, ये वाला हाइड्रोजन ये आयोनाइज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे फिर इसके पास ये एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आयोनाइज होंगे, 2 हाइड्रोजन डोनेट होंगे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2, 3 नहीं होगी, ये वाला हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 दी है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि वन हाइड्रोजन एटम इज नॉन आयोनाइजेबल इन मोर स्टेबल टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ H3PO3। सो यस, एब्सोल्युटली राइट। अभी हमने यहाँ पे वही देखा, ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है ये कैसा है, नॉन आयोनाइजेबल है। ठीक है, इन मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ H3PO3 मोस्ट स्टेबल वाला स्ट्रक्चर है ना ये, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, नॉन आयोनाइजेबल ही है, जिसे वो नहीं डोनेट करेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। और ये वाली जो स्टेटमेंट 2 है हमारी, ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है स्टेटमेंट 1 को। इसकी बेसिसिटी 2 क्यों है, क्योंकि खाली ये यही दो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, ये वाला नहीं कर सकता, इसलिए बेसिसिटी 2 है। ठीक है, सो इसका मतलब हम कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।